आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल में आपने स्टेबल शादियां देखी है? आजकल कम देखी हैं लेकिन कुछ देखी हैं। देखो, शादी का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा समझना चाहिए अपनी नई सोसाइटी में। इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि डिड इट टेक टाइम टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द डिवोर्सेस हैपनिंग? तो ऐसे लगता है कि लड़ाई चल रही है, अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो टेंशन में हो गई, लड़ाई कम करो, छोड़ दो इसको, डिवोर्स कर लो, ये कर लो। उसके बाद क्या होगा? एक बहुत बड़ा दुनिया में अब एक डिजीज है, उसको लोनलीनेस बोलते हैं। शेखर कपूर सर फिल्म इंडस्ट्री के, दोनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड माने जाते हैं। बहुत सारी फिल्में बनाई है, मिस्टर इंडिया बनाई है, एलिजाबेथ की सीरीज बनाई है। आपने डेफिनेटली इनका कुछ वर्क देखा होगा खुद की लाइफ में। टी के बारे में बहुत ज्यादा डीप पॉडकास्ट है ये। मुझे बहुत मजा आया इनके साथ बात करके एंड ऑनेस्टली इनके साथ सरफेस स्क्रैच किया। बहुत कंटेंट बचा है, बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड होंगे शेखर सर के साथ, पर आज इनकी इंट्रोडक्शन आप एंजॉय कीजिए। टीआरएन एक्सपीरियंस किए हैं। एक बार मैं पहाड़ों में चले जाता था, गिर जाता था, 3-3 रातें पड़ा हुआ हूँ, पता नहीं। हाँ? हाँ, ये कब हुआ? ये जब मैं कोई 35 साल का था तो उधर हिमालयस में निकल गया था। कहाँ? मैं गया था उस वक्त, अकेला निकल गया था। चलो अब बताना पड़ेगा। हाँ सर बताइए, यही होता है पॉडकास्ट। नहीं तो फिर 30 साल का था और किसी लड़की से इश्क हो गया। तो वो कहीं हिमालयस में दूर में कहीं निकल गई थी, तो मैंने कहा यार मैं भी निकल जाता हूँ। वो तो किसी होटल में रहती थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो लोगों ने, पागल हो गए, रात को हिमालयस में निकल जाओगे, गुम जाओगे, रास्ता आपको आता नहीं है, और आपने ये जो कपड़े आपके पास है नहीं, विंटर है। मैं कहा देखें क्या होता है, निकलते हैं। मैं निकल गया, फिर मुझे रात को पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा अब तो गया मैं, अब तो मर गया। तो एक पत्थर पर जाकर बैठ गया और एक्सेप्ट कर लिया कि डेथ आ रही है, क्योंकि वो पसीना आता था तो पसीना जम जाता था, वो ऊपर से वो निकालो तो ठंड से मर जाओगे। बट डर नहीं लगा, मुझे इतना याद है, डर नहीं लगा। ये एक्सेप्टेंस थी कि अभी मैं निकला हूँ, या पत्थर पे बैठा हूँ, हिमालय में बैठा, ठंड है, डर नहीं लगा। पर इतना ख्याल आया यार, मेरी मदर जो दिल्ली में है, सब कहते थे ओ शील जी थोड़ा मुंडा देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, कितना, एक लफ्ज़ कहते हैं ना, वो डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। उससे बड़ी घिन थी मुझे। तो मेरी मदर बेचारी जाएंगी दिल्ली में कहीं की, तो कहेंगे वो की हुआ शेखर दे पुत्र, शील दे पुत्र नु, वो किसी हिमालय की कुड़ी दे पीछे पै गया और वहीं जाकर मर गया। मेरी बेचारी माँ, ये नहीं डर लगी मैं मर जाऊंगा कि यार बस ये मम्मी की टेंशन आ रही। मम्मी की टेंशन कैसे सहेंगी कि ऐसा हुआ। फिर सामने एक पहाड़ है अमादबलम करके, माउंट एवरेस्ट के साथ ही है वो। द मून रोज, चांद निकला, बादल हट गए, चांद निकला और बिल्कुल स्नो था, और ऐसा वाइट सफ़ेद वो रिफ्लेक्शन आई स्नो की। मुझे ऐसा लगा ये माउंटेन मुझे कुछ कह रहा है, बात कर रहा है, कह रहा है उठना, अब निकल जा। उठ गया, फिर निकला, बच गया। अगर वो बादल ना हटते तो शायद वहीं बैठे बैठे मर जाता। और वो कोई एक्सेप्टेंस की, आएगा डेथ आएगा, लेकिन माउंटेन ने कहा नहीं अभी तेरा टाइम नहीं है, अभी उठ, चलना शुरू कर। फिर चलना शुरू कर दिया। फिर दिन चढ़ा तो एक वो याक के साथ एक छोटा बच्चा आ रहा था। मैंने कहा यार यहाँ साथ में कोई गांव है क्या? वैसे देखता है मुझे पागल आदमी है, हाँ इधर है गांव, तो उस गांव चले गया, बच गया। तो ऐसे करता रहता था मैं। लेकिन वो अगर मैं बताऊं तो बहुत पता नहीं समझा पाऊँ कि अगर मेरी एक इंडिविजुअलिटी है कि ये जो मैं कर रहा हूं मेरी मर्जी है, लेकिन टाइम की भी मर्जी है। अगर मौत आनी तब मुझे समझ आए तो मौत की भी मर्जी है। कितनी मर्जियां आती हैं। मौत की मर्जी है कि इसको ये इसका टाइम आ गया है, वक्त की मर्जी है कि इसका टाइम आ गया है, मेरी मर्जी है कि मैं जीऊं। कितनी मर्जियां आती हैं, कौन सी मर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली सब मिलजुल के आती हैं, तो तब समझ आती है कि हम इसीलिए जो है वो है, किसकी मर्जी है, कैसे, कितनी हज़ारों मर्जियां होती हैं, है कि नहीं? तो जो है इसलिए है, नहीं तो हम सब कहते हैं ना मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिल्म लोग कहते हैं अरे शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया बनाई, मैं कहता तो बन गई। वो मिस्टर इंडिया की अपनी मर्जी थी या श्रीदेवी की मर्जी थी? अरे वो अमेरिका चले, हॉलीवुड में केट ब्लांचेट को ढूंढ लिया, केट ब्लांचेट के साथ फिल्म बना ली। अरे शायद वो केट ब्लांचेट की डेस्टिनी थी,
वो फिल्म की मर्जी थी, किसकी थी, क्यों थी, मैंने थोड़ी बनाई कुछ, ना मैंने कुछ किया, सब हो जाता है। लेकिन इतना है कि जो चीज़ आप करो पूरे पैशन, पैशन के साथ, पैशन सबसे बड़ी चीज़ है, मौत से बड़ी चीज़ पैशन है, पैशन के साथ करो और बस बाकी सब हो जाता है या नहीं होता। लेकिन जैसे आपने कदम उठाया पैशन के साथ उठाओ, जैसे आपने कदम रखा, ये सिर्फ कदम उठाओ, कदम रखना ही, पैशन के साथ कदम उठाओ, पैशन के साथ कदम रखो। जो चीज़ आप करो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो बातें ही हैं, लेकिन अगर पैशन के साथ बात करूँगा जैसे अब मैं कर रहा हूँ, तो बातों से आगे कुछ है। क्यों है पता नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे साथ बात कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों बैठा हूँ, लेकिन वो सवाल है या क्यों बैठा हूँ उसका कोई हल नहीं होगा अगर पैशनेट नहीं करूँगा, अगर बोर करके बैठ जाऊँगा तो फिर फ़ायदा क्या, इस मोमेंट का फ़ायदा क्या। आप जो भी कह रहे हो, आपने जो भी अब तक कहा, आप हमेशा एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक बॉयल डाउन करते हो चीज़ों को। हाँ, 2 सवाल है। पहला सवाल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बारे में, पर एक्चुअली पहले मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा, उस लड़की का क्या हुआ? किसी से शादी कर ली, उसके अपने बच्चे हैं। Okay. वो तो शायद इसलिए कि मुझे मौत के पास ले जाने के लिए उससे रिलेशनशिप हुआ था, क्या मालूम, बस वही था उसका पर्पस। ऐसा भी हो सकता है, पर्पस हजारों होंगे, पर उस वक्त, अब तो उसकी शादी हो गई, वो तो बुलबुला गई, उसको पता ही नहीं मैं आया था ढूंढने, उसको आज तक नहीं मालूम उसको। बात करी आपने उनसे? हाँ बात तो करी, हाँ बाद में बताया मैंने बहुत साल बाद। वो कहती है मुझे, अरे मुझे नहीं मालूम था तो इतना रोमांटिक आदमी है। तब तो बच्चे हो गए, शादी हो गई, लेकिन उसका पर्पस क्या था, उसको ढूंढने का पर्पस, उसको ढूंढना था या वो पहाड़ कह रहा था मेरे पास आओ, मुझे आपको कुछ सिखाना है। अब भगवान के ही बारे में बात कर रहे हो यहाँ? यार भगवान जो आपके लिए भगवान है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब पिछली फिल्म कर रहा था लंदन में, तो मैं अपने यहाँ से कुक लेकर गया, उसका नाम सुरेश है। तो वो रात को वो डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, डॉक्यूमेंट्री वो थी जो मैन आदमी चांद पे गया, मैन लैंडिंग ऑन द मून। सुरेश इधर आ, जरा देख देख देख, मैन आदमी चांद पे जा रहा है। वो थोड़ी देर के बाद हंसने लगा। मैंने कि क्यों हंस क्यों रहा है सुरेश? उसने कहा सर आप फिल्म मेकर हैं, मुझे मालूम है आप विजुअल इफेक्ट्स करते हैं, आदमी चांद पे कैसे जा सकता है, चांद को तो मैं पूछता हूँ। मैंने कहा ये मतलब क्या है, ये तो साइंस नहीं जानता। आपकी साइंस है सर, मेरी साइंस थोड़ी, मैं तो चांद को पूछता हूँ आदमी कैसे जा सकता है। अब लंदन में एक साइंस म्यूजियम है, मैं उसको वहाँ ले गया। वहाँ जहाँ अपोलो स्पेसक्राफ्ट जो गई थी वहाँ पहले, तो उसका एक रेप्लिका है, कुछ वीडियोस हैं, कुछ उनके स्पेस सूट्स के मॉकअप्स हैं ऐसे। मैं कहा देख सुरेश, इसमें गया था, ये देखो, हाथ लगाओ, ये देखो उनके स्पेस सूट ऐसे। सुरेश काफ़ी इम्प्रेस हो गए, वापस आए तो मैंने कहा बता अब आदमी चांद पे गया था? कहता हाँ सर, लेकिन इमेजिनेशन जैसा आपने देखा वही आपने देखा, इसलिए वही आपने देखा, जो सुरेश ने देखा वही देखा। अब सुरेश मुझे मानता है ये तो यार ऐसे ही कहता है, मैं सुरेश को कहता हूँ यार उसने तो थियरी नहीं पढ़ी, साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन अलग अलग कॉन्शियसनेस सबके होते हैं और सब सही हैं। कौन गलत है? कोई नहीं गलत है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे आप मेरे मन में, आप वैसे हो। जितने लोगों से आप जिंदगी भर मिले हो उनके मन में आप दूसरे हो, तो आप कौन हो? जैसे आपने देखा वैसे हो। दुनिया वैसी होती है जैसे मेरे मन में दिखती है, वो मन ही दुनिया बनाता है। अगर मन नहीं है तो दुनिया नहीं है, मन नहीं है तो इटर्निटी नहीं है, मन नहीं है तो कुछ नहीं है, मन है तो सब कुछ है। तो अक्सर वो जैसे हिंदुइज्म में कहते हैं ना, आप हो ही नहीं, सारा तो यही सिखाया जाता है कि आप हो नहीं हो, आप हो ही नहीं है, ये अपने आप को मान लो। जितने हमारे गुरु हैं, जितने हैं पतंजलि में, सब की जगह ये है कि आप नहीं हो ही नहीं। कृष्ण के भी यही है कि आप है ही नहीं। आप अगर आपको होना है तो फिर कहानी बताओ, महाभारत की कहानी सुना तो फिर आप हो, कहानी नहीं है तो आप नहीं हो। आपको होने के लिए आपको अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी। कौन सुना रहा है आपको कहानी? आप ही तो सुना रहे हैं। आप अपनी कहानी अपने आप को सुनाते सुनाते अपने आप को बना रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जब आपकी मौत हो, आप गुजर जाते हैं, तो फिर आपकी आत्मा है। ये कैसे हो गया? जिंदगी भर तो मैं था नहीं, अब आत्मा है, वो मैं हूँ। तो गलत बोलते हैं। वो आत्मा को समझते नहीं हम, कहते हैं परमात्मा है। आत्मा कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा है।
उस परमात्मा थी, अब परमात्मा है, वो परमात्मा ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। आज सोचा कि हम मिस्टर इंडिया की बातें करेंगे, पर हम फैब्रिक ऑफ रियलिटी के बारे में बात करें। ग्रेट, इट्स ग्रेट। मेरी बेटी जब 7 साल की थी, जी 6-7 साल की थी, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि डैडी, मैं कैसे जानती हूँ कि आप ड्रीम वर्ल्ड में नहीं हो, कि मैं आपको ड्रीम कर रही हूँ? मुझे ऐसे कैसे मालूम, कि कैसे जानूँ कि आप हो? असलियत और ड्रीम वर्ल्ड में फ़र्क क्या है? मैंने कहा बेटे कोई फ़र्क ही नहीं है, जो आप देख रहे हो वो है। तो ड्रीम वर्ल्ड हूँ मैं, तो मैं आपके ड्रीम वर्ल्ड में हूँ। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये तो सैकड़ों साल से लोग पूछ रहे हैं, अभी भी नहीं बता पा रहे वो। क्योंकि आप बच्चे हो, आप फिर ये सवाल पूछ रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि ये लोग, एडल्ट लोग कुछ गलत बता रहे हैं मुझे। काफी ट्रिप्ड आउट मूवी थी उस टाइम के लिए। ये बचपन में भी मुझे लगा कि यार ऐसे कौन सोचता है कि एक इनविजिबल मैन है, एक ऐसा विलेन है, ऐसी स्टोरी लाइन। क्या चल रहा था आपके दिमाग में कंसेप्शन से पहले? अरे कॉन्सेप्ट आया था मेरे पास वो, कि यार एक इनविजिबल मैन पे कहानी बनाते हैं, लेकिन जब फिल्म बनाई, कैसे बनानी है। मेरे साथ एक 11 साल का शेखर कपूर बैठा हुआ था, जिससे मेरी बातचीत चलती रहती थी। तो शॉट लिया, डायलॉग आया, तो मैं उस 11 साल के बच्चे से पूछता था, मैं भैया कैसे लगा? अरे यार छोड़, बहुत बोरिंग है। जब 11 साल का बच्चा, मैं देखता उसकी आंखें चमकती थी तो मैं सही कर रहा हूँ, अगर वो बोर हो जाता था तो नहीं, मैं कुछ सही नहीं कर रहा। तो उससे बात चलती रहती थी। वो मिनी मी जैसे कहते हैं ना, मैं शेखर कपूर 11 साल का, शेखर कपूर 36 साल का, एक दूसरे बात करते करते वो फिल्म बन रही थी। तो ऐसे ही बनाई मैंने, ऐसे ही बनाई। उस वक्त देखो कैसे होता है। मुझे याद है जब अमरीश पुरी से मोगैम्बो की बात हुई, तो उन्होंने कहा मोगैम्बो ही कैसे करना है? मैंने कहा आप ऐसे करो जैसे आप जैसे शेक्सपियर कर रहे हो। कहते हैं क्या बात कर रहे हो, शेक्सपियर 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 हो भाई, मोगैम्बो मिस्टर इंडिया, क्या बात कर रहे हो शेखर? नहीं, मैंने कहा ऐसे करो जैसे शेक्सपियर आप बच्चों के लिए कर रहे हो। और वो ही नहीं, आप शेक्सपियर उन बच्चों के लिए कहो जो छोटे छोटे गांव में जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो अब वो फिर उन्होंने पूरा अपने आप डेवलप किया। जो मोगैम्बो आया वो इन बातों से निकला।